या उस भैंसी को या उस बकरी को पकड़ते हैं तो खूब पीटते हैं आप कि इतना देर तक हमको दौड़ाया, घास लेकर पत्ता लेकर के पकड़ने की कोशिश की लेकिन इसको पकड़ नहीं पाया। बहुत पीटते हैं, हालांकि पीटना नहीं चाहिए। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि कब्र में जो अजाब होता है हम और आप सुन नहीं रहे हैं। अल्लाह ने पावर नहीं दिया जिन और इंसान को सुनने की, बाकी सब सुनता है। चिल्लाता है जब, तो उसकी चिल्लाहट की आवाज उससे दंग आकर के जानवर दौड़ता है, भिदकता है। जानवर को पता है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने पूछा कि नबी, जब जानवरों को ये खबर मालूम है तो जिन और इंसान को भी मालूम करा देता। तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि अभी अभी जिब्रील मेरे पास आए थे, बता के गए कि अगर ये आवाज़ जिन और इंसान को भी सुनाई पड़ता तो कोई खाना नहीं खाता, कोई बीवी से मुलाकात नहीं करता, सब लोग सब छोड़ करके तस्बीह व तहलील में रहता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को दुनिया आबाद करना था, इसलिए आवाज़ जिन इंसान के अलावा सब सुनेगा लेकिन जिन इंसान को नहीं सुनाएगा। मेरे भाइयों, मैं आपके सामने ये सारी बातें बताकर ये कहना चाहता हूँ कि कभी ख्याल कीजिए, तकरीर बड़ी अच्छी हुई माशाअल्लाह, लेकिन आप सुन के क्या समझ के क्या आए हो का तो कुछ नहीं। एक बच्चे ने 100 रुपया दिया, अल्लाह 1 लाख समझ के कबूल फरमा। चंदा दे सकते हैं, अगर दुआ ना भी करे, रुपया दिया 20 जन्नत का फीस, तो भी नेकी उतनी ही मिलेगी, समझ रहे हैं। या उर्दू में भी दुआ दे दे तो भी उतनी नेकी मिलेगी। नीयत, दिल में जो हमारी बात खदकती है ना, धड़कता है, धड़कन का भी मालिक अल्लाह है। अंधेरे रात में काली पत्थर पे काली चींटी, जिसको हम अपनी ज़ुबान पर रंगी बोलते हैं, वो भी जो चलता है उसकी आहट भी अल्लाह सुनता है। तो आप जो नियत करके देंगे कि हमारे बाप को बख्श दे, माँ को बख्श दे, जो मरे हुए लोगों को बख्श दे, जिंदों का बीमार से शिफा दे, अल्लाह कहते पहले ही फरिश्ते नोट कर लेते हैं ये फलाना देने जा रहे हैं, वो अल्लाह के कहने पर। तो मेरे भाई, अब चंदा देना चाहे दे सकते हैं, दीजिए। अब मैं उस जलसे में भी कहा था कि हिंदू भाइयों ने बाबरी मस्जिद तोड़ के मंदिर की तामीर शुरू की, तो एक पिलर प्योर सोना और चांदी का बना रहे हैं। कितना रुपया हो? 10,000 ट्रक पैसा लगा रहे हैं, चंदा दे रहे हैं। कटिहार में आरएसएस का चंदा जमा, हर दुकान से 1 लाख, बाकी नहीं, नकद कई करोड़ रुपया चंदा जमा होकर के आरएसएस के सरदार के पास जमा हो गया। होटल बंद होने वाला है, जिन्हें वो खाना खाने की जरूरत है जाकर खाना खा लें। होटल बंद हो जाएगा, जिन्हें खाना खाने की जरूरत है जाकर खाना खा लें। लेकिन हम लोग छोटी मोटी मस्जिद बनाने के लिए भी चंदा कायदे से देते नहीं। दिल बनाइए कि चंदा दे, हिसाब ले, कायदे से मस्जिद को बनाए, ये अहद करें। ये पैसा रख के जाने से कोई फायदा नहीं है। जो सिस्टम आ रहा पूरी दुनिया की और खुसूसन भारत की, क्या होने वाला है, क्या गुजरने वाला है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है मेरे भाइयों। लेकिन हिफाजत की ज़रूरत है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आपके जलसे में एक झारखंड से भी मौलाना बुलाए, मौलाना कलीमुद्दीन सलफ़ी को, बहुत अच्छी तकरीर करते हैं, उतना दूर से आए। आप हजरात से गुजारिश है कि उनको भी सुने। वो अंसारी बिरादर हैं, उर्दू में बोलते हैं, और बंगला की भी एक अच्छे खतीब मौलाना नज़ीर हुसैन सनाबली इस्लाही, उनको भी सुने। मैं आपके सामने सिर्फ आधा घंटा या 40 मिनट में 36 गो या उससे बढ़ जाए तो 76 गो हदीस का मतलब समझाएंगे। तो 76 में से अगर 6 हदीस भी याद करके गए तो धार्मिक एतबार से जलसा कामयाब है। आपका ये रात का जागना बाइस जन्नत होगी, जन्नत के मुस्तहिक बनने के लिए काफ़ी। मैंने आपके सामने एक खुतबे के बाद कुरान की जो आयत तिलावत की है, आयत का तर्जुमा है कि बिला सुबह अल्लाह शिरक को माफ़ नहीं करता। ये कुरान की आयत का तर्जुमा, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रका बिही, बेशक अल्लाह शिर्क को माफ़ नहीं करेगा। शिर्क के अलावा अल्लाह जो भी चाहेगा माफ़ कर देगा, चाहेगा।
इसका मतलब अल्लाह ज़िनाकार को चाहे तो माफ़ कर सकता है, अल्लाह डाकू को चाहे तो माफ़ कर सकता है, अल्लाह चोर को चाहे तो माफ़ कर सकता है, अल्लाह शराबी को चाहे तो माफ़ कर सकता है, अल्लाह जुआरी को चाहे तो माफ़ कर सकता है, अल्लाह बेनमाजी को चाहे तो माफ़ कर सकता है, अल्लाह बड़े से बड़े बीमार ज़िनाकार बेसिया को चाहे तो माफ़ कर सकता है। लेकिन किसको माफ़ नहीं करेगा अल्लाह? शिरक करने वाले। इसका मतलब सबसे संगीन जुर्म, सबसे बड़ा जुर्म शिर्क है। जिस शिरक को किसी भी हाल पे अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, हालत शिरक पे मर जाने से। लेकिन अभी तक हम शिरक करते हुए आए हैं, ज़िंदगी में अगर तौबा करे तो फिर अल्लाह माफ़ कर देगा। कुरान की आयत थी अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ईमान वालों तौबा करो अल्लाह से। तौबा का मतलब क्या है? कोई भी बुराई आइंदा ना करने का अज़्म मुसम्मम करना और किए हुए पर नादिम होना, ये तौबा है। नादिम होना समझ रहे हैं? ज़िना हो गया था, अब अल्लाह से रो रहे, गिड़गिड़ा रहे, कोई पकड़ नहीं पाया था, शर्मिंदा हो रहे हैं कि अल्लाह ये काम नहीं करूँगा, और आइंदा ना करने का अज़्म मुसम्मम करना कि अल्लाह जीते जी जब तक जिंदा रहूँगा ये गुनाह नहीं कर। इसका नाम तौबा है। तो तौबा अगर अभी करे तो शिरक माफ़ हो जाएगा ज़िंदगी में, लेकिन हालत शिरक में मर जाएं तो माफ़ नहीं करेगा। इसके अलावा चाहे तो अल्लाह माफ़ कर देगा। आप कहेंगे मौलाना दलील? दलील सबसे पहला बुखारी शरीफ की हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में एक आदमी था, बहुत ज़्यादा गुनाह किया था, बहुत ज़्यादा ज़िना किया था, इतना बड़ा मुजरिम, ज़िना ही ज़िना। तो मरने का करीब जब आ गया तो अल्लाह से डर गया वो। समझ रहे हैं कि अब क्या होगा? अब तो बूढ़े हो गए, 72 साल के हो गए। तो बेटों को बुला के वसीयत किया। क्या वसीयत? कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी लाश को जला दोगे, आग से जला के राख बना देना, बंगला में जिसको छाई बोलते हैं बना देना, और उसको मसल देना, हवा में उड़ा दो, तेज हवा जब चले उड़ा दो। ऐसे ही किया। जब वो मर गया, बेटों को वसीयत मानना था बाप का, लाश को जला के राख कर दिया, छाई बना दिया, और उसको पूरा मसल के हवा में उड़ा दिया। अल्लाह तबारक व तआला हवाओं को हुक्म दिया कि पूरे लाश को इकट्ठा करो। अल्लाह का मुल्हाकिमीन, अल्लाह ने उनकी लाश को जिंदा कर दिया। जिंदा करने के बाद अल्लाह ने पूछा कि तुमने अपने बेटों को ये वसीयत क्यों की, जला देने का हुक्म क्यों दिया, राख बना के उड़ा देने के लिए क्यों कहा? कहने लगा रब्बुल आलमीन तेरे डर से। इतना गुनाह किया था, जुल्म किया था, ज़िना किया था, या अल्लाह डर था कि कब्र में तू पाएगा तो मुझको पिटाई करते करते हालत खराब कर देगा। तेरे डर से। अल्लाह का सही माने में मुझसे डर गया था। कहा जी हाँ। कहा जाओ, तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दिया मैंने, तुमको जन्नती बना दिया। क्यों? शिरक नहीं किया था, क्योंकि शिरक तो अल्लाह माफ नहीं करेगा हालत शिरक में जो मरेगा। इसलिए हिंदू धर्म में हर लाश को जला दिया जाता है। समझ रहे हैं? इस बुखारी की हदीस के मुताबिक। तो हमारे यहाँ है कि एक स्पेशल मामला था कि लाश को जला देने की वजह से वो अल्लाह के डर से जलाने का हुक्म दिया था अल्लाह, इसलिए उनको स्वर्गीय बना दिया, जन्नती बना दिया। तो हिंदू धर्म में सारे लाशों को जला दिया जाता है कि ताकि स्वर्गीय हो जाए। हालांकि इसमें थोड़ी जहालत है, शिरक नहीं किया था जन्नती हो गया। दूसरी औरत, ये भी बुखारी की हदीस है, बनी इसराइल का वाकया है। बेसियागिरी करके आ रही है लड़की। कैसी लड़की है वो? जो ज़िना करा के आ रही है, पूरे देश में समाज में मशहूर है, बेसिया है। उसको घृणा करेंगे ना? जी हाँ, बेसिया आ रही है, चैत बैसाख की धूप है,
चिलचिलाती धूप है। ऐसे में देखा कि एक कुत्ता पानी पीने के लिए मर रहा है, करीब है कि जान निकल जाए, प्यास, पानी नहीं है। बेसिया को रहम आ गया, कुत्ते को मोजे से या दोपट्टे से कुएं से पानी उठाकर कुत्ते को पानी पिला दिया, जान बच गया। ये मंजर देखकर अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, जाओ एक जीव एक कुत्ते पे रहम करके इसको माफ कर दिया है, इस कुत्ते पे रहम करके जान बचा दी है। जाओ ऐलान कर दो उस बेसिया को कि मैंने उसके सारे गुनाहों को माफ करके उनको जन्नती बना दिया। हदीस बुखारी की है। कुत्ते को पानी पिला करके जन्नती बन गया। इसलिए हिंदू धर्म में कुत्ते को भी बड़ी एहतराम किया जाता है। आप देखेंगे, ज़्यादा दूर ना जाए, अगर यहाँ बरसोनी चौक में नज़र ना आए तो थोड़ा आगे बढ़ जाइए गुलाब बाग चौक में, और जो मंदिर के बगल में तबलीगी जमात के अमीर की दुकान है, मौली साहब की, जहाँ 24 घंटा चाय चालू, टिकट लेके चाय लेना पड़ता है, वहाँ सुबह के टाइम में आप पहुँच जाइए। बहुत से हिंदू भाइयों को आप देखेंगे कि वो बेहतर बिस्किट या केक वगैरह बेहतरीन डब्बा खरीद के, जो इंसान को खाने जल्दी नहीं मिलता, पूरा पैकेट कुत्ते के सामने डाल दिया। कटिहार में मैंने शहीद चौक में एक हॉनिस्ट हिंदू को देखा मैंने ऐसे कि पूरा बेहतर बिस्किट खरीद के लाके कुत्ते के सामने डाल दिया। हमने कहा, कभी कुत्ते को लाठी लेके मारते हैं, लेकिन इतना एहतराम क्यों करते हैं आप लोग? तो कह रहे हैं कि हमारी वेदों पुराण महाभारत में लिखा गया है कि कुत्ते को पानी पिला के एक बेसिया महिला स्वर्गीय हो गई। हमने कहा, ये बात तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी की हदीस में भी फरमाया है कि कुत्ते को पानी पिला के एक बेसिया जन्नती हो गई। लेकिन क्या हाल था? बेसिया ने शिर्क नहीं किया था। क्या नहीं किया था? शिर्क। इसलिए उसको अल्लाह ने जन्नती बना दिया। तीसरी बुखारी की हदीस, बनी इस्राइल का तीसरा आदमी जिना किया, कत्ल किया, इतना मुजरिम, गांव में सब नफरत से देखता था कि जालिम है, मुजरिम है, डरता था लोग देखकर। एक मौलाना साहब के पास पहुंच गए कि हजरत, मैं 99 आदमी को कत्ल कर चुका हूं, वो भी मुसलमान, और मैं जिना भी किया हूं, गुनाह भी किया हूं, लेकिन अभी मैं तौबा करना चाहता हूं अल्लाह से, क्या मुझको अल्लाह माफ़ करेगा? लेकिन याद रखिए मौलाना साहब, मैं अल्लाह के साथ किसी को शिर्क शरीक नहीं ठहराया हूँ। शिर्क का मतलब है कि अल्लाह के साथ दूसरे को खुदा मानना, समझ रहे हैं? कहा शिर्क नहीं किया हूँ, उसने कहा। तो मौलाना ने कहा, इतना बड़ा पापी हो तुम, 99 आदमी को कत्ल किए हो, तुमको कैसे अल्लाह जन्नत दे देगा? ज़ना भी किए हो? कहा नहीं, अल्लाह माफ नहीं करेगा। तलवार पहले ज़माने में लिए रहते थे लोग, तलवार को मियान से निकाला, गिलाफ से, मौलाना को भी 2 टुकड़े करके ज़बह कर। तो अब कितने पुर गए? 100। उसके बाद कहने लगा वो गांव के बड़े बड़े लोगों से कि बताओ इससे बढ़कर कोई बड़ा मौलाना है कि नहीं? लोगों ने बताया कि इस दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ा मौलाना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, उन नबी भी है, मौलाना भी अल्लाह से बात करने वाला मूसा जिंदा है। चलने लगे, चलते 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 चलते, बताया मूसा अलैहिस्सलाम का घर कहाँ? लोगों ने बता दिया। चलते 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 रास्ते में हजरत मलकुल मौत आ गए, मौत का फरिश्ता, वही खींचा, जान निकाल दिया, खत्म। अब रूह, आप लोग जानते हैं ना कि अल्लाह ने कुरान में कहा, इन्नल अबरारा लफी इल्लीन, नेक लोग मकामी इल्लीन पे उनका रूह को रखा जाता है, रेशमी जन्नत के रुमाल में मोड़कर, और जो पापी होते हैं उनका रूह 7 तबक जमीन के नीचे गंदे चीजों में लपेट के ले जाया जाता है। अल्लाह ने कुरान में कहा, इन्नल फुज्जारा लफी जहीम, फासिक, फाजिर, बेनमाजी, बदतमीजों की रूह को 7 तबक जमीन के नीचे रखा जाता मकामे सिज्जीन। अब झगड़ा फरिश्तों में,
जन्नत के फरिश्ते कहने लगे कि इसको जन्नत ले जाना है, खालिस तौबा की गरज से घर से निकला ये आदमी, हालांकि सब आदमी का कातिल है, लास्ट में आलिम दीन को कत्ल किया है, लेकिन तौबा कर लिया ही, शिर्क नहीं किया है, इसलिए जन्नत ले जाओ। जहन्नम के फरिश्ते कहने लगे कि आपका दिमाग खराब है, ये सब आदमी का कातिल है, ज़िनाकार है, ये बदमाश है, इसको जहन्नम ले जाने दो। ये मंजर देखकर अल्लाह तबारक व तआला अर्श अज़ीम से अपने फरिश्तों को भेज दिया। कहा जिब्रील जाओ, मीकाईल अलैहिस्सलाम जाओ, जमीन की नापी करो, पैमाइश करो, अगर ये मूसा के घर से ज्यादा करीब है तो इनको जन्नत ले जाओ, ये अपने घर से ज्यादा करीब है तो जहन्नम ले जाओ। क्या मतलब हुआ? जमीन की पैमाइश की गई, मूसा के घर से ज्यादा करीब थे, यानी अपने घर से 15 किलोमीटर चल चुके थे मान लीजिए, अब मूसा अलैहिस्सलाम का घर वहां से जहां इंतकाल हुआ उनका 5 किलोमीटर था। इसका मतलब तौबा का दरवाजा 15 किलोमीटर और जाने पहुंचने में बाकी 5 किलोमीटर। जिब्रील ने आके फैसला दे दिया कि इनको ले जाके जन्नत में दाखिल करो। क्यों? शिरक नहीं किया था। समझ रहे हैं? शिरक ना करने की वजह से इस पापी को अल्लाह ने माफ कर दिया। इसका मतलब है हमको आपको समझना चाहिए कि शिरक कौन गुनाह। कहेंगे हम अहले हदीस तो शिरक नहीं करते, हर बात में अल्लाह को एक मानते। शिरक का मतलब यही ना है, शिरक की हालत में मरने वाले को अल्लाह माफ क्यों नहीं करेगा? इसलिए कि अल्लाह के ज़ात के साथ नाइंसाफी है कि अल्लाह ने हमें पैदा किया, अल्लाह के अलावा हम दूसरे की पूजा करें, यही तो शिरक। अल्लाह के अलावा दूसरे की पूजा करना शिरक है। तो आप लोग कहेंगे हम लोग तो अल्लाह के अलावा पूजा नहीं करते हैं, भले बरेलवी लोग करते हैं, कब्रों में सजदा करते हैं, पीरों से मांगते हैं, हिंदू भाई अल्लाह के अलावा सैकड़ों देवी देवता को मानते हैं, हम लोग तो नहीं मानते। दोस्तों हम लोगों में भी शिरक पाया जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही बुखारी मुस्लिम की रवायत में फरमाते हैं कि मैं उम्मत पर सबसे ज़्यादा जिस चीज़ों से डर रहा हूँ वो है छोटा छोटा शिरक। ये छोटा छोटा शिरक बड़ा हो जाए, और ये तमाम तमहीद इसलिए बांधी गई कि दुनिया के हर मुजरिम माफ किए जाएंगे लेकिन मुशरिक माफ नहीं किया जाएगा। याद रखिए, अभी तक शिरक करते हुए आए तो अलग बात है, तौबा कर लीजिए, लेकिन शिरक की हालत में मर जाए तो दायमी जहन्नमी। हमान, कारून, शद्दाद मुशरिकीन के साथ दायमी जहन्नमी होगा। और ये जो बड़े बड़े पापी माफ कर दिए गए, बड़ा मजा ले रहे थे। 4 बुखारी की हदीस सुनाया गया कि मुजरिमीन को माफ कर दिया अल्लाह ने, बेसिया को, कातिल को, गुनहगार को, शिरक नहीं किया था। इसलिए कहेंगे हम लोग तो मौलाना शिरक नहीं करते, हम लोग भी शिरक करते हैं। दलील, खबर मिल गई कि बेटी की शादी कराएं लेकिन दामाद दूसरे लड़की की तरफ देखता है, बेटी को पसंद नहीं करता है। तो घर में आके बेटी ने बोली कि आपका दामाद मुझसे मोहब्बत नहीं करता है, दूसरे से ज़्यादा ताल्लुक़ रखता है। तो कहा चिल्लाइए ना। उनकी दादी बोली कि हम गाछ खिला देंगे उनको, जड़ी बूटी अंडे में घुसा कर, आ जाइए। तो आया, उनको उल्टा सीधा जड़ी बूटी कुछ बना करके अंडे के बीच में करके दामाद बाबू को खिला दिया। कभी कभी सुनने में आया कि मर गया, बीमार पड़ गया, उल्टा सीधा। तो ये अच्छा काम किया कि खराब? खराब का। अल्लाह के रसूल की हदीस है, ला यदखुलुल जन्नता, वो आदमी जन्नत में नहीं जाएगा जिसने किसी को गलत तरीके से गाछ खिला दिया। आप कहेंगे उसकी हदीस किस तरह है मौलाना? जी, हुजूर ने एक जगह फरमाया इन्ना रोका व तमाइम व तेमला मिनश्शिर। क्या मतलब? इन्ना रोका, बेशक झाड़ फूक करने वाले को वाविला के साथ बुलाना, वाविला के साथ। वाविला मतलब मर जाएगा मेरा बेटा, जल्दी मौलाना को बुलाइए, हाफिज साहब को बुलाइए। गोया कि अल्लाह पर आपको भरोसा नहीं, आपने शिरक कर दिया। गोया कि अल्लाह अभी तक तो कह रहे थे हम लोग पक्का मोमिन है, मोहिद है, अल्लाह के साथ शिरक, आपने शिरक कर दिया।
गोया कि मौलाना ही आके जान बचा देंगे। बुलाना मना नहीं है, बुला सकते हैं झाड़ फूक करवाने के लिए, लेकिन आप वाविला के साथ मत बुलाइए। वाविला मतलब मर जाएगा, जल्दी जाइए मौलाना को बुलाइए, डॉक्टर साहब आप बचा लीजिए, शिर्क हो गई। समझ लो, गोया कि डॉक्टर साहब बचाने वाले, इलाज मना नहीं है, तौहीद के मुनाफी नहीं है, लेकिन आप गलत तरीके से इसको यूज ना करें। समझ रहे हैं? तो रोका झाड़ फूक। और क्या, वह तमाइम, तावीज़ गले में लगाए, हाथ में लगाए, कमर में लगाए, पैर पे बांधे, है ना, कहीं भी तावीज़ लगाना शिरक है। आप कहेंगे मौलाना जब तावीज़ लगाते हैं तो रात भर कायदे से सोता हूँ, जिन भूत भी परेशान नहीं करता है और किसी का जादू भी नहीं लगता है। बिल्कुल गलत। हज़रत सलमान फारसी की हदीस देखिए, वो ऐसे ही करते थे कि दरियाए दजला का पानी बहना बंद हो गया था। जब किसी आदमी को ज़बा करके भेंट चढ़ाएगा